बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो पाई ने कुछ बड़ा मार नहीं मारा, कोई बड़ी अचीवमेंट पाई ने नहीं दी। पाई एक रोता गिरता 0.4, 0.47, 0.48, थोड़ा सा 0.52 पे गया था। बट अभी पिछले हफ्ते का देखें तो नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है। सवाल ये पैदा होता है कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। जहाँ पे कहते हैं भाई अभी देखा जाए तो एक इसके बारे में प्रेडिक्शन ये है कि ये डाउन ट्रेंड को जारी रखेगा। जी हाँ, उसकी वजह यह है कि डाउन ट्रेंड को रोकने के लिए कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई ऐसी बड़ा बिजनेस अटैच नहीं हो रहा, कोई बड़ी एक्सचेंज नहीं आ रही, कोई बड़ी कंपनी साथ नहीं जुड़ रही, कोई क्रिप्टो की दुनिया में स्पेशली पाई के लिए बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हो रही। पाई को टीम जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, लस्सी पी के सो रही है। तो ये डाउन ट्रेंड, ये बुलिश ट्रेंड तो भैया जारी रहेगा। और एक्सपर्ट का मानना यह है कि इसको 40% की रेंज से निकलने के लिए बहुत बड़ा जंप लेना पड़ेगा। ये भी बात मान लेते हैं। अब दूसरा ये है कि पिछले 10 दिन से लेकर 16 दिनों को अगर क्लोजिंग पॉइंट देखा जाए तो भैया यहाँ पे आपका जो सेलर है वो डोमिनेट नजर आता है। समझिए बात, मतलब लोग बेचने की जल्दी करते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि यार देखो पाई 0.043 पे चल रहा है, 0.04 पे चल रहा है, 0.08 पे चल रहा है, 0.048 पे चल रहा है। तो भैया यहाँ पे हमने तो लिया था 1.6 पे, हमने तो लिया था 1.0 पे। अब यहाँ पे हमें कितना लॉस हो रहा है? तो ऐसा करते हैं, अपने लॉस को यहीं पे रोक देते हैं। अगर ये 0.2 पे चला गया तो क्या कर लेंगे। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि क्रिप्टो की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार नहीं होता, ये ऐसा होता है और होता रहेगा। कोई भी कॉइन आप उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़ा कॉइन आप देख लीजिए। ये देखिए आपके सामने बिटकॉइन है, यहीं आप इसको ओपन कीजिए और आपको नजर आ जाएगा कि बिटकॉइन ने भी को बड़ा धमाका नहीं था किया। ये गया था 66,000 पे और सीधा आया था 16,000 पे। $50,000 का लॉस एक कॉइन के पीछे लोगों को हुआ था। जी हाँ, $50,000 का लॉस। ये मैं आपके सामने प्रूफ दिखाई देता हूँ। अभी जो आपको नज़र आ रहा है ना, 1,18,000 का, 1,22,000 का, पिछले 7 दिनों में इसने 6%, 10% तक इसने बाउंस मारा है और बड़ा अच्छा ट्रेंड इसका किया था। लेकिन ये भी 66,000 पे जाके 16,000 पे आ गया था। अगर आप इसका कंप्लीट हिस्ट्री का चार्ट देखिए। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे की। यहाँ पे हमारे पास इथेरियम है जो भी 3400 पे नज़र आ रहा है, 3,430 रुपये पे। ये 4400 पे गया था, वापस अभी तक वहाँ पे नहीं गया। लोग चर्चा कर रहे हैं देखो 22% इसने पंप किया है। अरे कोई पंप शंप नहीं किया, पिछली प्राइस पे तो गया नहीं अभी तक। कौन सा इसने तीर मारा है? BNB की बात कर लो, 720 पे है, इसने किया है। हाँ, इस पे हम बात कर सकते हैं। ये 690 पे गया था, अब ये 720 पे है, तो इसने अपना हाईएस्ट अचीव कर लिया है। और ऐसा क्रिप्टो की दुनिया में होता है, सारे ही करते हैं। अगर पाई कॉइन यहाँ पे नीचे आ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कमाते भी तो वही है ना जी, इसको हैंडल करते हैं। अब सोचो अगर किसी ने 66,000 पे लिया, उसका आ गया 16,000 पे, वो कहेगा यार गोली मारो यार, 16,000 ही ले लो। लेकिन लोग रुके रहे, लोग पेशेंस के साथ रहे। आज 66,000 पे लेके 1,20,000 पे लोगों ने सेल किया है। हाँ, 66 के साथ 66 का ही फ़ायदा, कमाल हो गया ना यार। ये होती है पेशेंस। और मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ, पूरी तरह से रिलैक्स हूँ कि भैया आने वाले वक्त में ये ज़रूर इसको रीगेन करेगा। अब नेक्स्ट की थर्ड प्रेडिक्शन देखते हैं। वो कहते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स रिमेन बैरिश। अब जो इसका मोमेंटम चल रहा है वो कोई हमें बुलिश का साइन नहीं दे रहा। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप वीडियो देखें तब जुमा हो, तब सैटरडे हो और संडे को बड़ी न्यूज़ आ जाए, सैटरडे को बड़ी न्यूज़ आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कोई बात नहीं है। लेकिन ये होता है कि जब टीम साथ चलती है ना, जब टीम अपने रोड मैप को अचीव करती है तो फिर हमें पूरा यकीन होता है कि ये जल्द या बदेर अपने आप को रिकवर कर लेगा। इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। ये देखिए आपका MVP कॉइन, ये कहाँ पे था? 0.05 पे था, 0.04 पे लॉन्च होता है, 0.09 पे जाता है। ये मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ। ये 0.04 पे लॉन्च हुआ, 0.09 पे गया और 0.09 पे जाने के बाद वापस आता है 0.05 पे। लेकिन फिर ये अपने आप को रिकवर करता है और वापस चला जाता है आज की डेट में 0.093 तक।
मतलब जिसने 0.5 पे लिया उसको डबल कर देता है। ये होती है रोड मैप की पावर, ये होती है यूटिलिटी की पावर, ये होती है जब कम्युनिटी आपके ऊपर ट्रस्ट करती है। और ये मैं हमेशा से कहता हूँ, कोई बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म या बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी किसी कॉइन के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कर दे, यकीन मत करना। मैं पाकिस्तान में, इंडिया में ऐसे इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ 110% झूठ बोल देते हैं। इसकी बड़ी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने बायनामो प्लेटफॉर्म के बारे में सुना होगा। बायनामो प्लेटफॉर्म ये कहता है कि भैया आप हमारे साथ ट्रेड करो, उस ट्रेड में आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। हम आपको सिग्नल देंगे, जैसे ही आपको वो सिग्नल टच करेगा प्रॉफिट आपकी जेब में। यार कैसे हो सकता है? मतलब आप सोए रहो, आप बैठे रहो, आपकी जगह ट्रेड बायनामो करेगा। 110% स्कैम है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट कर रहे हैं, जानते हुए भी कि ये लोगों का पैसा खा सकता है। अब उन इन्फ्लुएंसर के मिलियंस ऑफ मिलियंस फॉलोअर हैं, उनकी हर वीडियोस मिलियन व्यूज़ लेती हैं, लेकिन वो क्या है? पैसे की ताकत है। 10-15 हज़ार $20,000 देते हैं। भैया ठीक है, जाने दो। अब एक बंदे के मिलियन फॉलोअर्स हैं, लोग कहते हैं यार ये हमारी फैमिली की तरह का है, ये कैसे हमारे साथ खिलवाड़ कर सकता है, ये कैसे झूठ बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलते हैं, पैसे लेके अपनी कम्युनिटी को बेचा जाता है। इसी वजह से तो लोग आप यूट्यूबर पे ट्रस्ट नहीं करते, इसी वजह से तो सब कुछ फ्लॉप होता है। इसमें आपके लिए एक छोटी सी राय है, हमेशा उस प्लेटफॉर्म को डिटेल से स्टडी कर लिया करो। हमेशा उस प्लेटफॉर्म के बारे में जो ऑथेंटिक वेज हैं उनके बारे में स्टडी कर लिया करो। अब यहाँ पे देखो MVP कॉइन है ना, आराम से mbpcoin.com वेबसाइट को खोलो, उसका रोड मैप देखो, उसका टोकनमिक्स देखो, उसका ब्लॉकचेन देखो कि ये दे क्या कर रहा है, और जो ये क्लेम कर रहा है क्या ये हमें दे देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है जो क्लेम कर रहे हैं ये हवाबाजी है। अब इसी के एग्जाम्पल को देखते हैं कि अगर हम स्टार्ट में से ही आपके MVP कॉइन को रोड मैप को देखें तो इन्होंने एक बड़ा कमाल का अपना माइलस्टोन रखा था। इन्होंने कहा था कि हम टोकन का नाम डिसाइड करेंगे। अब देखो ये को बात है, टोकन का नाम डिसाइड किया है तो मार्केट में आए हैं, लेकिन इन्होंने उसको भी अपने रोड मैप में शामिल किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और फिर इसी तरह के छोटे छोटे अपने माइलस्टोन बना के, छोटे छोटे टारगेट बना के मार्केट में आए और आज आपके सामने है। अगर इसी तरह से हर कॉइन अपने छोटे छोटे टारगेट बना के मार्केट में आए तो भैया यहाँ पे कोई मसला ही नहीं होता। आज हम क्रिप्टो के ऊपर राज करने का ख्वाब देख रहे हैं तो हम ज़रूर उसको अचीव करेंगे। आज घर बैठा मजदूर भी क्रिप्टो से पैसा कमा सकता है अगर यहाँ से झूठ निकल जाए। एक तरफ से इन्फ्लुएंसर जेब में भर भर के पैसा लेता है, झूठ बोल देता है और लोगों का पैसा वहाँ पे फंस जाता है। इन्वेस्टर पैसा तो ले लेता है, इन्फ्लुएंसर पैसा तो ले लेता है, लेकिन उनका क्या बनेगा जिनका इन्फ्लुएंसर की वजह से पैसा ज़ाया गया है। इसलिए किसी पे बिलीव मत कीजिएगा। यहाँ पे जितना मैं परेशान हूँ यूट्यूबर्स की वजह से, यकीन करें स्कैमर्स की वजह से भी नहीं हूँ। सबसे बड़े स्कैमर ये हैं, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहा करें। हर एक की बात पे ऐसे यकीन मत किया करें। अगर कोई बात करता है तो सीधा पूछें भैया सबूत बताओ। अगर वो ऑथेंटिक सबूत दे दे तो बात ठीक है, अगर नहीं है तो भैया उसको खल्ली वली कर दो। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।